हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारतीय इतिहास का अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। आज मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए हर क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रिक भी यहाँ पर ऐड की है ताकि आपको कुछ भी चीज़ याद करनी तो आपके एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें। तो ये मैंने देखिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। आप इस पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आए और आपका कॉन्फिडेंस हो जाए। कंप्लीट 100 क्वेश्चन आप मॉडर्न इंडिया से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न हिस्ट्री में बनते हैं तो मॉडर्न इंडिया से बनते हैं। आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किए हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है बस। आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन एचडी पॉइंट का। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ में पेड कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है। वीडियो कोर्स प्लस जीके जीएस का कोर्स है, वीडियो कोर्स है ये। 149 रुपये में आपको बुक भी नहीं मिलती, इतने कम प्राइस में वीडियो कोर्स मिल रहा है आपको। एनसीईआरटी का सार संग्रह, सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे 149 रुपये में। जीके जीएस के जितने सब्जेक्ट आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। देखिए इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए इससे पहले इसको आप जरूर ले लीजिए। इसको खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है मात्र 49 रुपये में। पेड पीडीएफ अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले राजा का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामोरिन। देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा, ये कालीकट पर आया था, आप सबको पता है। इसका स्वागत किया था भारतीय राजा है जामोरिन। और ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है कौन? वास्को डी गामा। डिटेल में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वास्को डी गामा कालीकट पर कब आया था? 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर उतरा था। उस समय कालीकट के राजा समुद्री या जामोरिन भी थे। तो आपको सारे पॉइंट भी याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन किया है। काफ़ी मेहनत किया हूँ इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। देखिए फ्रेंड्स, जो रेड ड्रैगन है ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। ये फोटो में आप देख सकते हैं। तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था रेड ड्रैगन। पहले इसका नाम क्या था? स्पेनिश मैन था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो भारत में आगमन हुआ था उसका सीक्वेंस में जमाइए, तो वो आप लोग भूल जाते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आप सभी के लिए। ट्रिक का नाम है पुत्र अडा डैड फंसा। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है पूरी कंप्लीट सीक्वेंस याद रख सकते हैं। पुत्र से पुर्तगाली कब आए? 1498 में। आ से हो जाएगा अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। डा से हो जाएगा डच, डच आए 1602 में। डैड से आपका हो जाएगा डेनिस 1616 में। फा से हो जाएगा फ्रांसीसी 1664 में। और लास्ट में स्वीडिश आए 1731 में। पुत्र अडा डैड फंसा, इस ट्रिक को आप याद रखिए। आपको जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन का जो क्रम है वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुवाली का युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, सुवाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। डिटेल में समझते हैं। सुवाली का युद्ध 29-30 नवंबर 1612 को हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था जो भारत के गुजरात के सूरत शहर के पास एक गांव सुवाली के तट पर लड़ा गया था। यह पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। डिटेल में समझते हैं। देखिए पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी जो हिंद महासागर में पुर्तगाली व्यापारिक शक्ति स्थापित करने और समुद्री मार्गों को नियंत्रित पर केंद्रित थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है 1505 में भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में पुर्तगालियों को पहला वायसराय कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? राइट आंसर है ऑप्शन है मैसूर। देखिए फ्रेंड्स, मैसूर स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। वाडियार राजवंश एक हिंदू राजवंश था। इसकी स्थापना 1399 में यदुराया ने की थी।
यह राजवंश 1399 से 1950 तक मैसूर साम्राज्य पर शासन करता रहा। वोडियार वंश का अंतिम राजा कृष्णराज वोडेयर द्वितीय था, जिसे हैदर अली ने हराया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से मैंने लिए हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1757 में। प्लासी का युद्ध इंडियन कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में लड़ा गया था। डिटेल में समझें अगर, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस, अभी आप वर्तमान में जो इसका नाम है आईएएस, तो समझ सकते हैं आप आईएएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये फोटो में देख सकते हैं, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। मयूरभंज जिला ओडिशा राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। अगला प्रश्न है, सूरत की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सूरत अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ राव। सूरत की संधि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। डिटेल में समझते हैं। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा के सिंहासन के दावेदारों में से एक रघुनाथ राव ने खुद को पूना में बहाल करने के लिए सालसेट और बेसिन किले को अंग्रेजों को सौंपने पर ही सहमति जताई थी। निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था, अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उन्हें बंगाल और बिहार का नियंत्रण दिलाया। यह युद्ध हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। अगला प्रश्न है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के जरिए महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूले जो है अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुडुचेरी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1757 की इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी। वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। देखिए फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1858 में। 1858 में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 या 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के अधीन कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सर विलियम जोन्स।
देखिए फ्रेंड्स, सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त क्रांति मैदान में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान पर आरंभ किया गया था। डिटेल में समझते हैं। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, से की गई थी। देखिए स्थान था गोवालिया टैंक मैदान या अगस्त क्रांति मैदान। समय 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। घटना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसमें नारा दिया था करो या मरो का। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है करो या मरो का नारा किसमें दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1780-1784 में। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 और 84 के बीच में लड़ा गया था। डिटेल में समझते हैं। इस युद्ध के दौरान हैदर अली ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन किया और ब्रिटिशों पर हमला किया। 1781 में हैदर अली को पोर्टेक नोवो में आइरकूट द्वारा हराया गया था। 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन है, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच जो है लड़ी गई थी। डिटेल में समझते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह दुर्रानी ने किया था। इसमें विजेता अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली रहा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी या पुडुचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? राइट आंसर है ऑप्शन है 1761 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पुडुचेरी, वर्तमान में पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। डिटेल में समझते हैं। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। इस नीति के मुताबिक अगर किसी संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1782 में। 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। डिटेल में समझते हैं। सालवाई की संधि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 17 मई 1782 को हुई थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया। सालवाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1651 में। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स ना आप 3 स्टार मार्क जरूर करना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स है ये, जिसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके जिस ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, साइंस और लूसेंट ऑनलाइनर कंप्लीट तैयारी होगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, महापैक ऑफर चल रहा है। सारे पीडीएफ अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको लगभग 1000 का पड़ेगा। अभी स्पेशल ऑफर लगा दिया हूँ सभी बच्चों के लिए, मात्र 199 रुपये में। इसको कैसे लेना है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है आपको। हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन HD पॉइंट का डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर पेड कोर्स में जाएंगे तो ये कोर्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, नोट्स प्रिंट भी करा सकते हैं, तो इसको ज़रूर खरीदिएगा। वेरी यूज़फुल और वेरी जो इम्पोर्टेंट रहने वाला ऑल एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार। देखिए फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था।
देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हस्ताक्षर किए गए। इसने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। अगला प्रश्न है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1765 में। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1765 में। अगला प्रश्न है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। देखिए, 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में पंजाब में ब्रिटिश सेना और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजेता रहा इसमें ब्रिटिश सेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वायसराय था? राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाल वायसराय था। अगला प्रश्न है, हड़प नीति जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसी ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो वायसराय था 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करना आप। राइट आंसर है ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, देख सकते हैं आप वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में मोटिवेट करिए मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो है दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। सती प्रथा एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी। इसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के लिए ज़्यादा स्व सरकार और राजनीतिक आबादी की मांग की थी। अगला प्रश्न है, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है उसे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नमक यात्रा या दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक विरोध था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी। दांडी गुजरात का एक तटीय गांव है। यह यात्रा 241 मील यानी लगभग 390 किलोमीटर लंबी थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड ने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर भी सम्मेलन में भाग लिए थे। फ्रेंड्स, ये लंदन में आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप 3 स्टार मार्क करना है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम से में प्रश्न जरूर बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में सरोजनी नायडू जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप में जाना गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार जो डाक टिकट है यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। इस क्वेश्चन में भी आप 3 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। अगला प्रश्न है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34 किलोमीटर। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी थी 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गदर पार्टी। लाला हरदयाल गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंप्लीट जीकेजीएस क्रैश कोर्स आप जरूर ले लीजिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, स्टैटिक, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, इतिहास, भूगोल, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, सब कुछ वीडियो कोर्स मिल रहा है 149 रुपये में। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर आप जाएंगे, पेमेंट के जस्ट बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का आविष्कार कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का आविष्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर। कांग्रेस का वह अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया? राइट आंसर है ऑप्शन है, जर्मनी में। तो अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? राइट आंसर है ऑप्शन है, विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति विंस्टन चर्चिल ने कही थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह को। शहीद भगत सिंह को इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। यह नारा 1921 में दिया गया था। हालांकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंकते समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। डिटेल में समझते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह, सुंदर सिंह और प्रभु नारायण सिंह जी ने मिलकर की थी। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक लोकप्रिय विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1878 के वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। 1878 के वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम PNB के नाम से जानते हैं, के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी को आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क करिएगा। शिकागो यानी USA में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1893 में। देखिए फ्रेंड्स, शिकागो में 1893 में आयोजित किया गया विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। कब हुआ था? 1893 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई में। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने घोषित किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वार्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1878 के वार्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? राइट आंसर है ऑप्शन है जनरल डायर। जनरल डायर ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था। अगला प्रश्न है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन है धोंडू पंत। धोंडू पंत नाना साहिब का दूसरा नाम था। अगला प्रश्न है,
वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए डिटेल में समझते हैं। इस अधिनियम का नाम भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव प्रणाली को भारत में मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था ब्रिटिश में कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम के तहत कहा गया था ब्रिटिश कैबिनेट में एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम में 2 वर्ष के लिए बिना मुकदमे के जो है हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1780 में किसने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित किया था। अगला है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ये भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है कोलकाता पत्तन। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालन सबसे पुराने पत्तन का नाम है कोलकाता पत्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? राइट आंसर है ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद पहला भारतीय राज्य था जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1858 में। 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में जाना जाने लगा था। अगला प्रश्न है हमारा, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1873 में। ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1897 में। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में हुई थी। केवल 21 सिख सैनिकों ने लगभग 10,000 आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। सिख सैनिक हार गए लेकिन अंतिम स्टैंड के रूप में उनकी मृत्यु तक लड़े थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजाराम मोहन राय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मिक सभा की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने? अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चलाया गया था। डिटेल में समझते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन अहिंसक था। इसमें भारतीयों को अपनी उपाधियों को त्याग करना था, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी वस्तुओं और चुनावों का बहिष्कार करना था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास अधिवेशन 1927। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था, जो कि 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंपा आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था। रंपा आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। यह आंदोलन 1922 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का मकसद था आदिवासियों को जंगल में आज़ादी से आने जाने की अनुमति मिले। यह आंदोलन मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। अगला है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुई थी। इस संधि के बाद 1757 में प्लासी युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1881 में। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डफरिन योजना। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम डफरिन योजना पर आधारित था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। यह लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। अगला प्रश्न है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वापस वेदों की ओर का आह्वान स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अंग्रेजों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैसूर। मैसूर व्यापगत की सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक किसान आंदोलन था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट 99 क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड देखिए कंप्लीट, सबसे पहले तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन एसडी पॉइंट का, प्ले स्टोर से सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स में जाने के बाद आपको ऐसा कोर्स दिखेगा, वीडियो कोर्स है ये, इसको जरूर खरीदिए, 149 रुपये में मिल जाएगा आपको। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, सारा सब्जेक्ट मात्र 149 मिल रहा है, प्लस पीडीएफ भी मिलेगा। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके पेमेंट करना होगा। इसके बाद माई कोर्स में चेक करिएगा। टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में मिल रही है, ऑल एग्जाम के लिए पेड पीडीएफ मिल रहा है, सभी एग्जाम के लिए चेक करिए इस फोल्डर को, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स की फाइल भी मिल जाएगी आपको, सारा पीडीएफ महापैक जैसा मैंने आपको बताया 199 रुपये में कंप्लीट नोट्स प्रिंट भी हो जाएंगे, सारे जितने 7 पीडीएफ, स्टैटिक, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके जिस, ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, जनरल साइंस, लूसेंट, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कोई इंक्वायरी हो 7067567024 पर। और इसके अलावा ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, एक आंसर बताइए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।